इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजीत दादा पवार और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब ने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि प्रफुल्ल पटेल साहब केंद्र में पूर्व में मंत्री के रूप में अपनी सेवा देश को दे चुके हैं और जिस प्रकार से उनको कॉल प्राप्त हुई और वो कॉल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के लिए था, इसलिए उन्होंने मंत्री पद को अस्वीकार किया है। और ये नहीं है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मोदी सरकार को समर्थन नहीं है। हम लोग एनडीए के घटक दल हैं और मजबूती से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में सहयोगी के रूप में मजबूती से खड़े हैं। क्या लगता है कि आगे आप लोगों के पार्टी की ओर से मंत्री बनाया जाएगा कितने भी समय का? निश्चित रूप से इस संबंध में तो बताया ही है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो हम लोगों को उम्मीद है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कि हम लोगों को कैबिनेट में जगह अवश्य रूप से मिलेगी। आखिर कितनी सीटों की मांग आपकी तरफ से है, कितने मंत्री पद की मांग है? जो अब तक बात सामने आई है, हम लोगों ने एक ही कैबिनेट के लिए बात किया है। एक कौन सा विभाग का डिमांड करते हैं? देखिए, विभाग की बात तो ये प्रधानमंत्री जी का अधिकार है। जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं उनको अपने कैबिनेट में किनको वर्ग को क्या डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो उनका विशेषाधिकार है। इस संबंध में हम टिप्पणी नहीं कर सकते। सर, आपने चुनाव से पूर्व कहा था कि लोकसभा चुनाव में हमारी पूरी समर्थन जो है एनडीए के साथ है। बावजूद इस बार एनडीए को कुछ जगह पे शिकस्त होनी पड़ी। आप लोगों के समर्थन में कार्य भी किया गया, लोगों ने सपोर्ट किया, तो कहाँ पे कुछ कमियां रह गई? आपकी पार्टी क्या सोचती है? देखिए, ये स्वाभाविक है कि जब आप 2 बार केंद्र में सत्ता को संभालते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होना पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी का 2 कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में रहा वो बहुत शानदार रहा, अभूतपूर्व रहा और ऐतिहासिक रहा। और जो तीसरी कार्यकाल के लिए उनको पुनः समर्थन देश की जनता ने दिया, अपना जनादेश दिया, तो आपको पता है कि 2 ही ग्रुप चुनाव लड़ रही थी मुख्य रूप से, एक एनडीए और एक इंडिया ब्लॉक। एनडीए के सांसद सदस्यों की संख्या जो है वो 294 है, 294, और एनडीए 230 है, इंडिया 230 है। तो ऐसी स्थिति में कोई बड़ी उलटफेर की बात नहीं है और जनता ने अपना जनादेश दिया है और सरकार भी बनी है। और रही बात आपने कहा कि कहाँ कमी रह गई, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के लोगों ने, नेताओं ने आम जनता के बीच में संविधान को बदलने के लिए भ्रामक प्रचार प्रसार करने का काम किया। और ये आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी है और इन लोगों ने इस तरह के दुष्प्रचार करके लोगों को बरगलाने का काम किया और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस तरह के दुष्प्रचार से हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। बाकी हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे वो तन मन धन से एनडीए की जीत को सुनिश्चित करने के लिए दिन रात लगे रहे और उसका परिणाम है कि आज बिहार में एनडीए का अगर सफलता का रेट देखा जाए तो अन्य प्रदेश की अपेक्षा कुछ प्रदेशों को छोड़ करके बहुत शानदार रहा है। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से साधुवाद देते हैं कि उनके बिहार के कामकाज को देखकर भी बिहार की जनता ने मतदान करने का काम किया और देश में पुनः एक बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लाने के लिए भी जनता ने मतदान किया, मनाया गया है। इस अवसर पर हम समस्त प्रदेशवासियों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही साथ आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी आहूत की गई थी जिसमें कई अहम प्रस्ताव राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक लिए गए हैं, जिसको मैं बारी बारी से आप लोगों को बताऊंगा।
आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में आज से ही जुट गए हैं। जो 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, हम लोग 243 सीटों पर अपनी तैयारी शुरू कर दिए हैं और ये आप लोग जानते हैं कि केंद्र में हम लोग एनडीए का घटक दल के रूप में कार्य कर रहे हैं और बिहार में भी हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन जहाँ तक आम जनमानस के मुद्दों की बात है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष करने से भी नहीं पीछे हटेगी। अब आप लोग का कोई सवाल है, बताइए।